देखिए आज अपन संधि क्या होती है इस विषय में, इसमें जानकारी अपन लेते हैं। देखिए संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के बारे में अभी अपन ने पढ़ा है। अ से लेकर ज्ञ तक के जो अक्षर होते हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है। तो दो वर्णों के मिलने से, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन को ही विकार कहा जाता है। जो परिवर्तन या विकार होता है वहां पर हम कहते हैं कि यहाँ पर संधि हुई है, यहाँ पर संधि है। जैसे कि देखिए अब अ है वो आ है, अ और आ दोनों मिलने से यहाँ पे आ बना है। अब यहाँ पे देखिए पुस्तक और ये है आलय, तो पुस्तक और आलय ये इसमें वर्ण मिलेंगे तो ये प्लस के पहले का वर्ण और प्लस के बाद का वर्ण, इन दोनों में जब संधि होती है तब इसमें जो परिवर्तन होता है वहां पर संधि होती है, उसे हम कहते हैं कि यहाँ पर संधि हुई है। अब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे कैसे संधि हुई है। पहले इसके प्रकार को देख लेते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर और व्यंजन के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। और विसर्ग आप जानते हैं कि विसर्ग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग शुरुआत करते हैं स्वर संधि से। और स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर स्वर संधि है? जब किसी स्वर के साथ कोई स्वर आकर मिलता है, जब किसी स्वर के साथ कोई स्वर आकर मिलता है, जैसे कि देखो ये अ है और आ है, यानी कि प्लस के पहले और प्लस के बाद दोनों ओर जब स्वर होते हैं, यानी कि स्वर के साथ कोई स्वर आकर मिलता है या दोनों तरफ स्वर होते हैं, तो इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है वहां पर स्वर संधि होती है। अब कैसे देखिए, अब यहाँ पे देखो हिम और यहाँ है आलय। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें प्लस के पहले ना, प्लस के पहले प्लस के बाद दोनों ओर स्वर हैं करके कैसे पता चलेगा? तो हम जैसे वर्ण विन्यास हमने आपको बताया है, उस वर्ण विन्यास से देखिए। अब हिम को देखेंगे, ह प्लस ई प्लस म प्लस अ। अब देखिए हिम का अंतिम वर्ण जो आया वो आया अ एक स्वर है। इसी तरह से देखिए आलय, आलय में आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ। तो ये देखिए प्लस के बाद का जो वर्ण है ये आ है, यानी कि अ और आ, इन दोनों के मिलने से यहाँ पर म में आ की मात्रा लग गई है। तो ये परिवर्तन हुआ कि म जो है वो आ में इसके साथ में मिलकर आ यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ हुआ हिमालय। अब देखिए स्वर संधि के प्रकार हम देखते हैं। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार को देखने के लिए आप यहाँ ध्यान देंगे। ये देखिए स्वर संधि के प्रकार। अब सबसे पहले हम लोग इसमें स्वर संधि के प्रकारों में पहला दीर्घ स्वर संधि, इसे पढ़ते हैं। अब दीर्घ स्वर संधि, आप लोगों ने दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है। ये देखिए ये अ आ उ, अ ई उ और री। तो अ का दीर्घ होता है आ, ई का दीर्घ होता है बड़ी और उ का दीर्घ होता है बड़ा उ। इसी तरह से री का दीर्घ होता है बड़ा री। तो ये हुए दीर्घ स्वर। तो दो स्वरों के मिलने पर जब आ ई उ और री हो जाए वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। क्या क्या हो जाएगा? दो स्वरों के मिलने पर आ ई उ या री हो जाते हैं, वहां पर हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। आपको पता है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? अब ये कैसे होते हैं इसके बारे में देखते हैं हम। देखिए हाँ, यहाँ देखिए जैसे अ कैसे होगा। देखिए
छोटा अ और बड़ा अ दोनों मिलकर आ बना। इसी तरह से छोटा अ बड़ा आ दोनों मिलकर आ बना। आ और अ ये दोनों के मिलने से भी आ बना। आ और आ इन दोनों के मिलने से आ बना। इसका मतलब क्या है कि प्लस के पहले ये सब हो और प्लस के बाद ये सब हो तो इसमें आ हो जाएगा। इसी तरह से ई छोटी मिलकर बड़ी, छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई छोटी ई मिलकर बड़ी ई और ई मिलकर बड़ी ई। इसी तरह से ऊ और इसी तरह से ऋषि का रि ये होते हैं। अब इसके बारे में पहले आ के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे सुख प्लस अर्थी, देखिए ख में अ लगा है और अर्थी में अ है तो ये दोनों मिलकर आ की मात्रा हो गई है। यानी कि क्या हो जाएगा सुख, हम ख में आ की मात्रा लगा देंगे। अब हमको ये अ लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये क्या हो जाएगा सुखार्थी। इसी तरह से देखिए पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक में अ है, ये देखिए पुस्तक में अ है और फिर आलय में आ है तो ये दोनों मिलकर आ की मात्रा हो गई है तो हम क में आ की मात्रा लगा देंगे। अब हमको ये आ लिखने की आवश्यकता नहीं है तो बना पुस्तकालय। इसी प्रकार विद्या प्लस अर्थी, विद्या में आ है और अर्थी में अ है तो ये आ और अ मिलकर क्या बन गया आ। तो हम लोग विद्या लिखेंगे, ये अ लिखने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थी। दया प्लस आनंद, तो दया और आनंद मिलकर क्या भी आ प्लस आ होता है तो दयानंद। इस तरह से हमारा आ हुआ। अब हम लोग अब देखते हैं ई की मात्रा कैसे। ई की मात्रा भी उसी तरह से होगी। मुनि देखिए ना में छोटी ई है प्लस इंद्र की ई छोटी है तो छोटी ई और छोटी दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाती है तो हम लोग मुनि ना में ये जो छोटी ई की मात्रा है इसको हम बड़ी ई की मात्रा कर देंगे। अब हमको ये सामने वाले ई को लिखने की आवश्यकता नहीं है तो ये बनेगा मुनीन्द्र। इसी प्रकार कवि प्लस ईशः, तो ई प्लस ई कविश, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। अब देखो लक्ष्मी, इसमें बड़ी ई है और इंद्र की ई छोटी है तो बड़ी और छोटी दोनों ई मिलकर बड़ी ई हो जाएगी तो बना लक्ष्मींद्र। अब लक्ष्मी प्लस ईश्वरः, इसमें बड़ी है इसमें भी बड़ी है तो दोनों ई मिलकर बड़ी ई हो जाएगी तो लक्ष्मीश्वरः। अब इसी तरह से देखिए ऊ में देखो साधु प्लस उपदेशः, इसमें छोटा ऊ है इसमें छोटा ऊ है दोनों ऊ मिलकर ये देखिए ये बड़ा ऊ हो गया है साधुपदेशः, ये वाला ऊ बड़ा हो जाएगा। सिंधु प्लस उर्मी, अब ये छोटा ऊ है ये बड़ा ऊ है दोनों मिलकर बड़ा ऊ हो जाएगा तो सिंधुर्मी। यहाँ देखिए वधु प्लस उपदेशः तो वधुपदेशः हो जाएगा। इसी तरह से भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा तो यहाँ पर बनेगा भूर्जा। इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग ऋषि का ऋ, ऋषि का पितृ, अब त्रि में ऋषि का ऋ है और ऋणम में भी ऋषि का ऋ है दोनों मिलकर ये देखिए पितृणम। हम यहाँ पे पितृणम बड़ा ऋ कैसा होता है यहाँ पे दो होते हैं पितृणम। इसी तरीके से देखेंगे दात्र प्लस ऋणम तो यहाँ हो जाएगा दातृणम। इस तरह से देखिए ये हमारी दीर्घ स्वर संधि जो है वो समाप्त होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर जब हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे तब हमने स्वरों का स्वर कितने होते हैं और स्वरों का जो अध्ययन किया था उसी तरह से हम लोग संधि में भी उनका प्रयोग उसी तरह से करते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि हम लोग आगे देखते हैं गुण संधि। अब गुण संधि को हम कैसे गुण संधि को देखते हैं कि गुण संधि को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ये देखिए गुण संधि, गुण संधि। अब जैसे हमने आ ई उ और री
री तक हमने खत्म कर दिया। अब इसके आगे देखो जो संयुक्त हमारे स्वर थे उसमें से हम लेंगे ए और ओ, अर, ये तीन जब संधि होने पर ए ओ और अर हो जाएगा। अब ए कैसे होगा देखेंगे। जैसे प्लस के पहले अ या आ होना चाहिए और प्लस के दूसरी ओर जो है वो ई या ई होनी चाहिए, तो दोनों के मिलने से ए की मात्रा लगेगी। इसी तरह से देखिए ओ, अ या प्लस के पहले जो है वो अ या आ होगा और प्लस के बाद ऊ या ऊ होगा, तो दोनों के मिलने से ओ की मात्रा लगेगी। इसी तरह से प्लस के पहले अ या आ होगा और दूसरी ओर ऋषि का री या बड़ा री होगा, तो दोनों के मिलने से अर हो जाएगा। अब देखिए गुण स्वर संधि की परिभाषा कैसे बनती है। दो स्वरों के मिलने पर जब इसे कुछ परिवर्तन होता है तब क्या बनता है, ए ओ और अर हो जाता है। वहां पर गुण संधि होती है। क्या हो जाएगा, ए ओ और अर ये हो जाता है, वहां पर गुण स्वर संधि होती है। अब ए कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे लिखा है नर प्लस इंद्र। अब देखिए र में अ है और इंद्र का ई, अब दोनों मिलने से देखो र है और उसमें ई का ए की मात्रा लग गई तो बना नरेंद्र। ई की मात्रा से ए दोनों के मिलने से ए हो जाता है, तो ए हम कहाँ लगाएंगे, र में हम ए की मात्रा लगा देंगे। अब हमको ये ई को हमको लिखने की जरूरत नहीं है, तो बनेगा नरेंद्र। इसी तरह से देखिए राम प्लस ईश्वर, तो राम में अ है और ये ई है, इन दोनों के मिलने से ए की मात्रा हुई, तो हम ए की मात्रा को म में लगा देंगे तो बनेगा रामेश्वर। इसी प्रकार से गण प्लस ईश तो बनेगा गणेश। अब ओ की मात्रा कैसे होती है देखिए, हित त में अ है और उपदेश में ऊ है, तो ये अ और ऊ मिलकर ओ की मात्रा बना रहे हैं, तो जो है त में ओ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बनेगा शब्द हितोपदेश। अब आगे देखते हैं चंद्र प्लस उदय। अब इसमें अ है ये ऊ है, दोनों मिलकर ओ की मात्रा बनी, तो यहाँ पे बना चंद्रोदय। यथा प्लस उचितम, यहाँ आ है यहाँ ऊ है, दोनों मिलकर ओ की मात्रा हो गई, तो यहाँ पे थ में यथा लिखा है तो ये ओ की मात्रा हो जाएगी यथोचितम। अब देखिए अर कैसे बनता है। अब अर को देखने के लिए देखिए यहाँ पे देखो सप्त प्लस ऋषि, सप्त अंतिम वर्ण इसका कौन सा है, अ, और इसका प्रथम वर्ण क्या है, ऋषि का री, तो अ के साथ जब ऋषि का री मिलता है तो बनता है अर। अब अर क्या होता है, अर की मात्रा जो है वो ऊपर की ओर जाती है, तो देखो सप्तर्षि, ये जो श में ई की मात्रा है इसके ऊपर र चला जाएगा, तो इसका बना सप्तर्षि। इसी प्रकार देखिए महा प्लस ऋषि, तो इसका बनेगा महर्षि। इसी प्रकार देखो ग्रीष्म प्लस ऋतु, तो इसका बनेगा ग्रीष्म ऋतु, है ना, ये ऋषि का ऋ। तो अब कैसे हुआ, गुण संधि में देखिए ए हुआ, ओ हुआ और अर हुआ, तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। इसी तरह हम देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि को हम कैसे जानते हैं, देखिए वृद्धि स्वर संधि, देखिए वृद्धि, अब समझ लो कि इसमें वृद्धि हो गई है, ऐ और औ हो गया है। अब ऐ कैसे बना है, ये हमने स्वरों को पढ़ते समय भी हमने जाना था कि प्लस के पहले अ या आ हो और प्लस के बाद ए या ऐ हो, तो दोनों के मिलने से ऐ हो जाता है। इसी तरह से ओ, औ कैसे बनता है, अ या आ हो प्लस के पहले और प्लस के बाद जो है वो ओ या औ हो तो औ हो जाता है। अब देखिए इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, दो स्वरों के मिलने पर जब ए और औ हो जाता है वहां वृद्धि स्वर संधि होती है।
क्या हो जाएगा, ऐ और औ हो जाएगा, तो वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। अब देखो कैसे बना, ऐ कैसे बना, देखिए जैसे एक है प्लस एक है। अब देखो प्लस के पहले अ है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, अ या आ हो सकता है, यहाँ ए या ऐ हो सकता है, तो यहाँ पे देखो ये अ है और यहाँ पे एक, तो ए है यहाँ पर, तो इन दोनों के मिलने से कौन सी मात्रा हो जाएगी, ऐ की मात्रा। तो हम क्या करेंगे, क में ऐ की मात्रा लगा देंगे। अब हमको ये वाला ए लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या बनेगा, एक, क्योंकि ए जो है वो ये ऐ की मात्रा में शामिल हो गया है, तो बनेगा एक। इसी प्रकार देखिए तथा प्लस एव, इसमें आ की मात्रा है और ये वाला है एव, दोनों मिलकर ऐ हो गया तो बना तथैव। इसी प्रकार अत्र प्लस एव तो बना अत्रैव। यहाँ है महा प्लस ऐश्वर्यम तो हुआ बना महेश्वर्यम। अब औ कैसे बनता है देखेंगे, महा प्लस औषधि, ये देख लीजिए इसमें आ है और इसमें ओ है, दोनों मिलकर क्या हुआ, ह में औ की मात्रा लग गई तो महौषधि, इसका बना महौषधि। इसी तरह से देखिए महा प्लस औदार्यम तो यहाँ बना महोदार्यम। ये देखिए जल प्लस ओघः तो यहाँ बना जलौघः। तो वृद्धि संधि में क्या हुआ, दो स्वरों के मिलने पर ऐ बना और औ बना, है ना। तो जब ऐ हो जाता है और औ हो जाता है वहां पर हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हुई है। तो आज हम दीर्घ संधि और वृद्धि संधि, गुण संधि, हमने इसके बारे में आज पूरी तरह से जानकारी हासिल कर ली।